मोदी नहीं करेगी, मोदी नहीं कमर गुजरेगी। चारों तरफ सुरक्षा की अभेद्य घेरेबंदी, फूलों की बारिश, मोदी मोदी का उद्घोष और भावनाओं से भरा अनहद नाद। और यही शोर कुछ लोगों को 2024 के महासंग्राम से पहले गहरे सन्नाटे में झोंक रहा है। कुछ के सपने अभी अधर में हैं, कुछ पूरा बदलकर मैदान में हैं, कुछ संभल कर तो कुछ के कारकुन मचल कर मैदान में हैं। मोदी नहीं कमर गुजरेगी। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाला सामान जब दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरा तो गांधी की अहिंसा, गांधी के प्रेम और गांधी के सत्याग्रह के सारे दर्शन को ग्रहण लग गया। और ये अध्याय इस प्रश्न से खुला कि आखिर इतनी बेचैनी, इतनी खींच, इतना उतावलापन क्या सिर्फ कांग्रेसियों में है या और भी कहीं है। भाई और बहनों, बीजेपी और एनडीए सरकार नागालैंड के नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कमिटेड है। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोड हो, रेल हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस सरकार के दौरान फाइनेंस कमीशन के तहत नागालैंड के लिए ग्रांट 2000 करोड़ के आसपास थी, जबकि हमारी सरकार ने इसे 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। अब ये बजट 5000 करोड़ रुपए के करीब है। साल 2014 की तुलना में नागालैंड में नेशनल हाईवे नेटवर्क लगभग 2 गुना हो चुका है। नागालैंड अब म्यांमार से भी कनेक्ट हो रहा है। नागालैंड में दीमापुर एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के 8 रूट्स पर उड़ान योजना के तहत फ्लाइट शुरू की गई है। 100 साल बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। राजधानी कोहिमा को रेलवे से जोड़ने के लिए भी तेज गति से काम चल रहा है। जब कोहिमा तक ट्रेन पहुंच जाएगी तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर होगा। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. क्या ये इत्तेफाक है कि 2024 से पहले पीएम मोदी की तरफ अचानक सारे हमले खोल दिए गए हैं? क्या ये महज संयोग है कि मोदी के खिलाफ नैरेटिव बाहर से गढ़ा जा रहा है और विपक्ष हर उस नैरेटिव के साथ ज्यादा और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है? और हर बार वो बोलते हैं मेरी छाती कितना है 56 इंच, मेरी छाती 56। अरे भाई तेरे छाती को क्या देखना है? अगर तू दुबला है तो भी चलेगा, लेकिन देश को दुबला मत बनाओ। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो? हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो? जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। That's true. 2014 में मोदी की सत्ता में आने के बाद दरअसल ये उम्मीद विपक्ष को भी नहीं थी कि मोदी का विजन भारत में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, कि सत्ता का वियोग इतना लंबा खिंच जाएगा। तो क्या यही वजह है कि मोदी की कब्र खोदने वाली लाइन भीतर और बाहर दोनों तरफ से चल रही है?
बदले हुए शक्तिशाली हिंदुस्तान की तस्वीरों ने बहुत लोगों को परेशान किया है। इसमें देश के बाहर एंटी मोदी लॉबी, लेफ्ट लॉबी, आतंकी जमातें, खालिस्तानी अतिवादी हैं, तो प्रो पाकिस्तान और चाइना लॉबी के निशाने पर भी भारत है। और चूंकि मोदी भारत को मजबूत कर रहे हैं, तो जाहिर है मोदी इनके निशाने पर है। इसी तरह देश के भीतर भी मोदी के विरोधी एक नहीं कई हैं, जिसमें तुष्टीकरण के खत्म होने से बेचैन कट्टरपंथी मजहबी जमातें हैं, एंटी हिंदुत्व लॉबी है और सत्ता से बेदखल दल है। लेकिन पीएम मोदी का सुरक्षा घेरा दोनों ही स्तरों पर तगड़ा है और अभेद्य भी। फिर चाहे वो मोदी की कब्र खोदने का नारा लगाने वालों, देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूँ, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। देश की जनता ने 2014 से मोदी की राजनीति को ये सुरक्षा घेरा दिया हुआ है, जो 2019 में और ज्यादा मजबूती के साथ तैयार हुआ। अपने लोकसभा क्षेत्र काशी में मोदी को 2014 में 5,81,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बनारस के आधे से ज्यादा वोटर्स का भरोसा मोदी संकल्प पर था और उनकी जीत का मार्जिन 36% का रहा था। और जब दूसरी बार 2019 में मोदी काशी के मैदान में उतरे, तो 6,74,000 से ज्यादा वोट ब्रांड मोदी को मिले। 64% बनारसियों का भरोसा ब्रांड मोदी पर था और जीत का मार्जिन भी 10% उछलकर 46% पर पहुंच गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। जमीन चाहे राजनीति की हो या असली, मोदी का सुरक्षा घेरा मजबूत है और अभेद्य भी। लोकतांत्रिक तरीके से अगर मोदी के पास 140 करोड़ भारतीयों का सुरक्षा कवच है, तो विदेशी साजिशों से सुरक्षा के लिए दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी एसपीजी भी मोदी के पास है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो की सुरक्षा 4 लेयर्स की होती है। पहली लेयर में एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। पहले घेरे के कमांडो P-90 सब मशीन गन, FNF 2000 असॉल्ट राइफल, यूजीआई, इजराइल की यूजीआई सब मशीन गन और ग्लॉक 17 पिस्टल से लैस होते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में 2 आर्मर्ड गाड़ियां चलती हैं। इसके साथ ही 9 हाईटेक गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर वाहन भी होता है। पीएम के काफिले में एक डमी कार भी चलती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। कमांडोज के पास ये काला बैग जो आप देख रहे हैं, ये पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड या पोर्टेबल फोल्डेड बैलिस्टिक शील्ड है, जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है। Do you know who Narendra Modi is? He's a very powerful man. He is a powerful leader. Oh yes, he's a powerful Indian leader. He's a powerful man. He's a very powerful man. देश और दुनिया में मोदी का यही मैजिक मोदी के किरदार को ग्लोबल लीडर के तौर पर गढ़ता है। लेकिन करीब 10 साल का सत्ता का वनवास अब विपक्ष को बेचैन कर रहा है। ये इसलिए भी है क्योंकि मोदी मैजिक ने कई राज्यों में कांग्रेस जैसे दलों को छू मंतर कर दिया है और यही वजह है कि विपक्ष 24 की जंग को करो या मरो की लाइन पर सेट करने के चक्कर में है।
राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, ये वो चेहरे हैं जो राजनीतिक तौर पर मोदी को मात देने के लिए बेचैन दिखते हैं। लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा संकट है एक अनार 100 बीमार का। सच तो ये है कि जितने नेता हैं उतने ही स्वप्न, और राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर तक प्रधानमंत्री बनने के सपने पाले बैठे हैं, वो भी महागठबंधन के भरोसे। से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा। सियासी हलके की ये सबसे ताजा गलबहियां है। पहले पार्टी कमान, फिर पार्टी, और अब निशान से हाथ धोकर बैठे उद्धव ठाकरे नए साथी की तलाश में हैं। नित नए हाथ मिल रहे हैं। पैरों तले से राजनीतिक जमीन खिसक जाने के बाद अब मोदी के खिलाफ एक नया मोर्चा महाराष्ट्र में उद्धव खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले उद्धव ठाकरे ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की थी। दरअसल उद्धव की चिंता अपने और अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने की है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनसीपी को 4 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट। उद्धव की अकुलाहट इस बात को लेकर भी है कि 2024 के घमासान में नई मिली मशाल बुझ न जाए, क्योंकि पिछली बार बीजेपी साथ थी, आज वो अकेले हैं। शिवसेना का बड़ा कैडर भी एकनाथ शिंदे की तरफ खिसक चुका है। विपक्ष बेतहाशा भाग रहा है और महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई ऐसा लगता है चुनाव पूर्व किसी महागठबंधन के रूप में तब्दील होती दिखाई नहीं देती। रही सही कसर मोदी पर किए गए विपक्ष के बेलो द बेल्ट हमले पूरी कर दे रहे हैं। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। तो क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष लामबंद हो जाएगा? 2024 का घमासान मोदी वर्सेस ऑल हो जाएगा? मोदी के मुकाबले विपक्ष कौन सा पक्का जोड़ लाएगा? लेकिन सवाल यही है कि मोदी ब्रांड राजनीति के खिलाफ विपक्ष को जनता आखिर वोट करेगी भी तो किस आधार पर? सिर्फ इसलिए क्योंकि जाति और मजहब का गणित सभी पार्टियां मिलकर बिठा लेंगी। अगर 14 के नए हिंदुस्तान में अपने सपनों की नई उड़ान भरी है, तो इन्हीं सपनों की बदौलत 2019 में दूसरी बार हिंदुस्तानियों ने मोदी की झोली में वोट भरा। एक तरफ सपने हिंदुस्तान के लिए हैं, तो दूसरी तरफ सपने सिर्फ सत्ता साध के लिए। एक तरफ संकल्प भारत का परचम दुनिया में लहराने का है, तो दूसरी तरफ संकल्प येन केन प्रकारेण मोदी को हराने का। सवाल यह है कि देश किन सपनों को चुनेगा, किनके सपनों की रक्षा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।